हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं कक्षा 7 का विषय विज्ञान का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख को, यानी कल 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। विषय विज्ञान क्लास कक्षा 7 का। तो चलिए हम आज आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन और आंसर दोनों। गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और क्या होगा तो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ भर लीजिएगा छात्र और छात्रा का नाम। छात्र और छात्रा का नाम, कक्षा नंबर 7 और रोल नंबर जो होगा आपका भर लीजिएगा। विषय विज्ञान होगा भर लीजिएगा और उसके बाद विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। प्रखंड कहाँ होगा सो भर लीजिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। और उसके बाद यहाँ जिला भर लीजिएगा। डेट दे दीजिएगा। समय 2 घंटा का रहेगा, 2 घंटा समय दे दीजिएगा। और नंबर 50 नंबर का रहेगा, पूर्णांक 50 नंबर दे दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कोष्ठ में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका कौन नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डैश में पाया जाता है। तो यहाँ आपको आंसर देना है, चूने का पानी में पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। पहला का ख क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ जल धारण क्षमता सबसे अधिक डैश में होती है। ख नंबर क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होती है, यानी डैश में आपको चिकनी मिट्टी भराएगा। फिर गौ नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखल है उच्छोषण में डैश गैस मिलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। फिर घ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के डैश बनता है, तो पीछे बनता है। चलिए आज हम आपको आगे बता। पहला का घ क्वेश्चन देखिए। पहला का घ क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के डैश बनता है, यानी पीछे बनता है। फिर पहला का रॉ क्वेश्चन देखिए, स्पंज और हाइड्रा में रक्त संचरण तंत्र डैश है, यानी नहीं होता है। चलिए दूसरा नंबर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आपको दिया गया है, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है गर्म हवा। दूसरा का पहला क्वेश्चन है गर्म 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 हवा गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तो इसका आंसर है सही का, तो सही होगा। सही का तो सही होगा। चलिए दूसरा का ख क्वेश्चन है। दूसरा का ख क्वेश्चन है, किसी चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है परंतु यह भारी होती है, तो इसका आंसर होगा सही का चिन्ह लगाना होगा। फिर इसका गो नंबर क्वेश्चन है, केचुआ शोषण नहीं करता है, यानी केचुआ शोषण करता है, तो ये करता है इसमें लिखे हुआ है नहीं करता है, तो गलत है, तो गलत लिखाएगा। फिर इसका दूसरा का घ नंबर क्वेश्चन है, गुर्दा मानव उत्सर्जन अंग है, एकदम सही बात है। उत्सर्जन अंग है, तो सही का चिन्ह लगाइएगा इसमें। और ध्यान से देखिए और समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दूसरा का रॉ नंबर क्वेश्चन हो गया, एक जनक अंग वाले फूल एक जनन अंग वाले फूल द्विलिंगी कहलाते हैं। नहीं, गलत बात है ये, तो गलत का चिन्ह लगेगा। चलिए हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा मिलान कीजिए। मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है तीसरा में। तो तीसरा नंबर में क्वेश्चन है मिलान कीजिए, यानी कि जुगाली करने वाली, यानी रूम में, इसका क का आंसर होगा तीसरा नंबर रूमेटिन या रूमेटिन या रूमेट। फिर इसका ख का क्वेश्चन देखिए, ख है प्रकाश की दिशा में बदलाव। तो दूसरा का आंसर होगा प्रकाश का परिवर्तक, दूसरा का चौथा आंसर होगा। फिर इसका ग का क्वेश्चन है पौधे में संवहन उत्तक। तो इस तीसरा का आंसर होगा आपको, तीसरा का आंसर हो जाएगा आपको श्वसन का आंसर हो जाएगा। पौधे में उत्तक ग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको उत्सर्जन, सबसे ऊपर वाला पहला नंबर। फिर इसका श्वसन घ का आंसर हो जाएगा आपको उत्सन, और पौधे का संवहन का हो जाएगा जाइलम, इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। गौ का आंसर हो जाएगा जाइलम, और घ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर उत्सर्जन। और ये र नंबर क्वेश्चन है रेशम की कीट, तो होता है शहतूत, इसका आंसर हो जाएगा शहतूत आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हो गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब क, इसका उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमने लिख दिया है, जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। इसका आंसर ये है। यहीं तक था दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम मिला हुआ है, आप लोग देख के समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कक्षा नंबर 7 का क्वेश्चन था विज्ञान का, और आगे हम आपको अगला पार्ट जो विषय आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।